हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों आपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के दो प्रश्न इस लेसन से ज़रूर आते हैं। तो आज मैं हर एक प्रश्न को डिस्कस करते हैं और इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया है इस लेसन का। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज आपका जो प्रश्न है वो आपका प्रश्न है, देखो इसके पहले मैंने कुछ प्रश्न बताए थे लेकिन यहाँ पे कुछ प्रश्न है। जैसा कि ये वाला प्रश्न आप देख रहे हैं तो क्या लिखा है 9x y की घात 2x प्लस वाई तथा 12x की घात 2y और ब्रैकेट में हो जाएगा x की घात 2 माइनस वाई की घात 2 का लासा क्या होगा। देखो इसका हमें लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम तोड़ देते हैं। देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। यहाँ पे x y को आप लिख सकते हो y गुणे यहाँ पे y और ये आपका हो जाएगा x प्लस में y। जबकि इसको अगर हम तोड़ना चाहें 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे में 4 x गुणे में x गुणे में y और ये आपका हो जाएगा x प्लस में y x माइनस में y। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इसको आपको तोड़ देना है। तोड़ने के बाद क्या होगा, आप यहाँ पर लिखोगे लासा। अब लासा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो आपको 3 लिख लेना है। यहाँ पे 3 है पर यहाँ पे नहीं है, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है तो इसको 4 को भी हम लिखेंगे। यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे x भी है तो एक x यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे एक x बचा है तो एक x और लिखेंगे। यहाँ पे y है तो एक y लिखेंगे। अभी भी एक y बचा है तो एक y लिखेंगे। x प्लस वाई तो x प्लस वाई हो जाएगा। और क्या बचा है, x माइनस में y। मतलब आपको वो सारी संख्याएं लेनी है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद जो बच रहा है उसको भी आपको लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और यहाँ पे और ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है। 3 त्रिक का 9 और गुणे में आपका हो जाएगा 4 मतलब 36। यक्स को 2 बार गुणा करेंगे, यक्स का घात 2 वाई का घात 2 और इसको अगर आप लिखना चाहो यक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2 लिख सकते हो। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो अब इसका मैं डायरेक्ट तरीका बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट तरीका क्या होता है, देखो यहाँ पे जो लासा होगा, लासा में जो बड़ी वैल्यू होती है वो आपको कॉमन करनी होती है। देखो यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे यक्स का घात 2 है तो आपको यक्स की घात 2 लिखना है। यहाँ पे वाई की घात 2 है, यहाँ पे वाई है तो आपको वाई की घात 2 लिखना है। देखो यक्स प्लस वाई इसमें कॉमन है तो आप सीधा इसको लिख सकते हो, यक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2। बचा क्या है, 12 और 9। 12 और 9 में कौन सी चीज़ें कॉमन है, तो 9 का देखो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4। तो दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन हो जाएगी, देखो दोनों में 3 कॉमन है तो 3 लिखेंगे, ये भी 3 और ये भी 4 तो 4 तिया 12 तिया 36। ये प्रश्न हो जाएगा आपका कंप्लीट। अगला जो प्रश्न है, देखो लिखा क्या है कि माना ए तथा बी दो व्यंजक हैं जिनका लासा ए और मासा बी दिया है। तो आपको बताना यदि ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी हो, ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो आपका सही होगा। मतलब देखो ए और बी और यहाँ पर ए और यहाँ पे बी, ये सारी वैल्यू लिखी है और ए प्लस बी बराबर आपका ए प्लस में बी लिखा है। तो ये सवाल आप कैसे हल करोगे, तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या लिखा है, देखो ये आपका मान लो है पहली संख्या, ये आपका हो गया दूसरी संख्या और ये आपका हो गया लासा और ये आपका हो गया मासा और ये वैल्यू आपका दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ आपको पता है फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, मतलब हो जाएगा ए बी हो जाएगा। यहाँ पे हम दोनों पक्षों का कर देते हैं वर्ग, तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा। ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा। आपको पता है कि ए बी बराबर कैपिटल लेटर में ए बी होता है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू इसके बराबर ही तो होगी, तो इसको आप कट कर सकते हो। यहाँ पर बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बस ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। इससे ज़्यादा तो आपको प्रश्न में कुछ करना ही नहीं है। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है क्या लिखा है इस टाइप के सवाल तो हो गए। हाँ, एक सवाल इस टाइप के कर लेते हैं। दो व्यंजकों का मासा तथा लासा, मासा आपका क्या है y का घात 3,
लासा आपका दिया है x का घात 3, y का घात 3, z का घात 3, इनमें से एक संख्या आपका ये दिया है, तो दूसरा व्यंजक क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो जो वैल्यू दी गई है वो लिख लेंगे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3, आपका जो मासा दिया है वो दिया y का घात 3, और जो लासा दिया है वो आपका x का घात 3, y का घात 3, z का घात 3, और पहली संख्या आपका जो दिया है वो दिया y का घात 3, z का घात 3, और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख ली। देखो क्या होगा, फार्मूला होता है मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऊपर जो फार्मूला हमने लगाया है। देखो y का घात 3 से y का घात 3 कट जाएगा, z का घात 3 से z का घात 3 कट जाएगा, आपका जो दूसरी संख्या है वो डायरेक्ट आ जाएगा x का घात 3, y का घात 3, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो इस टाइप के प्रश्न कैसे आपको करने हैं। यहाँ पे लिखा है कि कोई संख्या जिसे 5, 6, 7 तथा 8 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। 5, 6, 7, 8 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा, 3, परंतु 9 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचता है। तो वह संख्या क्या है ये आपको बताना है। देखो इस तरह का सवाल जब भी आता है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लासा निकालना होगा। देखो प्रश्न नंबर 4, संख्याएं आपकी हैं 3 और 5 है, 5, 6, 7, 8, इसका हम निकाल लेते हैं लासा। इसके बाद जो आगे का प्रश्न है वो हम सॉल्व करेंगे। पहले इसका लासा हम निकालेंगे। तो लासा क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5, 2 3 6, यहाँ पे 7, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 5, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 से काटेंगे तो 5, 1, यहाँ पे 7, उसके बाद 5 से काटेंगे, उसके बाद 7 से कट जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, 24 पंचे 120, और गुणे में हो जाएगा 7, 12 सते 84, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 840। ठीक है, क्या हो जाएगा, 840 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में ये भी कह रहा है कि 9 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचता है। अगर 9 में इस संख्या से भाग करेंगे, 9 में अगर इस संख्या से हम भाग करते हैं, और ये भी प्रश्न में लिखा था कि शेषफल प्रत्येक दशा में 3 बचना चाहिए, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो क्या करना है, यहाँ पे 2 से हम गुणा कर देते हैं, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन 840 से नहीं है। ऑप्शन आपके जो हैं, ऐसे सवाल आपको ऑप्शन से भी करने हैं, 1680, 1683, 1783 और आपका है 1769, ये आपके 4 ऑप्शन है। तो ये सवाल आपको ऑप्शन से ही करने हैं। अगर 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 1640। अगर इसको 9 से भाग करते हैं तो पूरा पूरा कटना चाहिए। 9 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, और यहाँ पे 16 में से 9 हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, देखो 9 से अगर हम भाग करते हैं तो हो जाएगा 9 एकम 9, 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में 16 में से 9 हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 7 16, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 74, मतलब कट नहीं रहा है। अगर इसमें से हम 3 शेषफल भी तो बोला, 3 शेषफल, तो इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1643। अब इसको अगर हम 9 से भाग करते हैं तो आपका कितना होगा, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 16 में से 9 हो जाएगा तो 9 7 16, यहाँ पे 4, 9 8 72, 4 में से 2 गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 से भी भाग करने पर वैल्यू नहीं कट रही है। ठीक है, 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 और एक 16, 1643 जो है ऑप्शन, 2 चौको 8, यहाँ पे 1680 होगा यार, 1683 मतलब होगा। अब कट जाना चाहिए, यहाँ पे 78 हो जाएगा तो 9 8 72। ठीक है, और 8 में से 2 गया, यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे 3, 9 7 63। हाँ, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1683। तो देखो इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो आपको एक ही काम करना है, इसका आपको लासा निकालना है, और ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से ही करोगे।
ऑप्शन से आपको सवाल करना है। अगर ऑप्शन से नहीं करोगे तो पक्का थोड़ा से तो कन्फ्यूज़न होगा ही। तो आपके ये सवाल जो भी होंगे वो ऑप्शन से ही होंगे। इसके बाद का जो सवाल है वो आपका है, देखो इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। लिखा है 3, 5, 8, 9 से विभक्त होने वाली न्यूनतम संख्या जो पूर्ण वर्ग है क्या होगा। मतलब न्यूनतम संख्या भी बताना है लेकिन साथ में पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। संख्या है आपका 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। तो ऐसी संख्याओं का हम लासा करेंगे, 2 से काटेंगे 3, यहाँ पे 5, 2 चौको 8, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 1, यहाँ 5, 1, यहाँ पे 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे और फिर 5 से कट जाएगा। देखो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, जिसमें ये शब्द लिखा हो कि पूर्ण वर्ग हो, जो इसका आंसर आना चाहिए वो किसी न किसी संख्या का वर्गमूल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। देखो 2 का जोड़ा बना और 3 का जोड़ा बना, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इस वाले 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो आपको 1, 2 ये तो लिखना ही लिखना है और इसके साथ आपको जोड़ा लगा देना है। यही इसका तरीका होता है। और यहाँ 5 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसके साथ आपको 5 का जोड़ा बना देना है। अब गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 3 12, 3 36, दूना 72। ये हो जाएगा 72 गुणे में 2 और गुणे में हो जाएगा 25। 2 दूना 4, 7 दूना 14, गुणे में हो जाएगा 25। 25 चौको 100, 25 चौको 100 में 10 जोड़ेंगे 110, हासिल आया 11। 25 एकम 25 में 11 जोड़ेंगे 36। और 36 किसका वर्गमूल है? 60 का वर्गमूल है। तो प्रश्न में कहा गया था कि जो उत्तर आना चाहिए वो किसी न किसी संख्या का वर्गमूल होना चाहिए। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है क्या लिखा है कि 72 x की घात 4 प्लस 243 x, यहाँ कॉमा लगा 24 x का घात 3 माइनस में 54 x और 18 x की घात 4 प्लस 15 x की घात 3 माइनस 18 x की घात 2 का मासा क्या होगा। तो ये सवाल हम कैसे हल करेंगे। देखो सवाल में कट का निशान लगाया, ऐसा तो नहीं कुछ कमी होगी, पर चलो देखते हैं। पहले तो सवाल में आपका लिखा है 72 x का घात 4 प्लस में 243, यहाँ पे यक्स लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे यक्स कर सकते हैं कॉमन, और 3 से अगर हम कॉमन करना चाहें तो यहाँ 3 भी करेंगे कॉमन। तो 3 से 72 में भाग करेंगे, 3 दूना 6, 1 हासिल जाएगा 24 हो जाएगा, और यहाँ पे यक्स का घात 3 हो जाएगा। प्लस में 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 हासिल जाएगा 3 चौको 12। बस इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है। यहाँ पे 24 आ रहा है और यहाँ पे 81 आ रहा है। अगर हम 3 को फिर से कॉमन कर लें तो 8 हो जाएगा यहाँ पे। चलो देखते हैं, अगर 3 को हम फिर से कॉमन कर लेते, सीधा सीधा 9 को ही कॉमन करते थे, कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता। सीधा हम यहाँ पे 9 भी लिख सकते, ठीक है। आप यहाँ पे सीधा 9 यक्स कॉमन कर लो तो हो जाएगा 9 अठे 72, 8 यक्स का घात 3, और प्लस में ये हो जाएगा आपका 9 दूना 18, 6 जाएगा 9 सत्ते 63, 8 यक्स का घात 3 प्लस 27, और यहाँ पर हो जाएगा 9 यक्स। इसको आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 2 यक्स का घात 3 प्लस में 3 का घात 3। अब यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा किस चीज़ का, a का घात 3 प्लस b की घात 3 का फार्मूला। तो ये हो जाएगा आपका 9 यक्स, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2 यक्स प्लस में 3, दूसरे ब्रैकेट में 4 यक्स की घात 2 प्लस 3 त्रिका 9 माइनस इसको दोनों को गुणा करेंगे 2 3 6 एक्स हो जाएगा। इसके बाद अगला जो वैल्यू है वो लिखा है 24 यक्स का घात 3 माइनस में यहाँ पे लिखा है 54 एक्स लिखा है। इसमें क्या करेंगे तो ये आपका पहली वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं कॉमन, 2 यक्स करेंगे कॉमन तो हो जाएगा आपका सीधा सीधा अगर 3 कॉमन कर ले 8 छंग 54, अगर 8 त्रिका 24, 8 छंग 54। देखो यहाँ पे हम कॉमन कर सकते हैं, ऐसी वैल्यू कॉमन करेंगे जिससे पूरा पूरा कट जाए। 6 चलो कॉमन करते 6 तो हो जाएगा 6 चौको 24 एक्स, यहाँ पे 6 एक्स कॉमन करेंगे तो 4 एक्स हो जाएगा कि घात 2 हो जाएगा, और 6 9 54 हो जाएगा। 6 एक्स को आप लिख सकते हो 6 एक्स
और यहाँ पे देखो फार्मूला बन जाएगा किसका, देखो 4x को आप लिख सकते हो 2x का घात 2 और 9 को लिख सकते हो 3 का घात 2। मतलब एक ब्रैकेट में 2x माइनस में 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस में 3 हो जाएगा। इसके बाद अगला जो समीकरण था वो था आपका 18x की घात 4 प्लस 15x का घात 3 माइनस 18x का घात 2। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम 3 कर सकते हैं कॉमन और x की घात 2 कर सकते हैं कॉमन। तो हो जाएगा 3 छक 18, मतलब हो जाएगा 6x का घात तो हो जाएगा 2 प्लस में 3 पचे 15 x हो जाएगा माइनस में 3 छक 18 हो जाएगा, छछवा के 36। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x की घात 2, इसमें हम लिख सकते हैं 6x की घात 2 प्लस में 9x माइनस में 4x माइनस में 6, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 चौको 36। यहाँ पर हो जाएगा 3x की घात 2, यहाँ हम 3x करेंगे कॉमन तो हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस में 3 त्रिका 9 माइनस में 2 करेंगे कॉमन 2x प्लस में 2 तिया 6। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा 3x की घात 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस में 2 और यहाँ पे 2x प्लस में 3। देखो ये एक वैल्यू हो गई, एक वैल्यू ये हो गई और तीसरी वैल्यू आपकी ये। तो इन तीनों वैल्यू में हम कैसे कॉमन करेंगे ये देखते हैं। देखो यहाँ पे 2x प्लस 3 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे भी 2x प्लस 3 कॉमन है और इस वाले प्रश्न में 2x प्लस 3 कॉमन है। उसके बाद देखो यहाँ पे 3x, देखो यहाँ पे भी 3x कॉमन है, यहाँ पे भी देखा जाए 6 को आप लिख सकते हो 3 गुणे 2, तो यहाँ पर भी 3x कॉमन है और 9 को भी आप लिख सकते हो 3 गुणे 3x, तो यहाँ पर भी 3x कॉमन है। तो आपको निकालना था मासा, तो मासा हो जाएगा 3x ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस में 3 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। तो इस तरह का जितना भी प्रश्न है आपको इसी तरीके से करना है। जैसे एक सवाल इस टाइप के और है, देखो ये आप करके बताना और कमेंट में इसका आंसर आना चाहिए। लिखा है 4y की घात 4x माइनस 9y की घात 2x का घात 3 तथा 4y की घात 2x की घात 2 प्लस 6yx का घात 3 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। और देखो ऊपर की जो संख्या है इसमें लासा दिया है और दो व्यंजकों का लासा ये वैल्यू है और पी एक्स का वैल्यू इतना, क्यू एक्स मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या ये दी है। तो आपको क्या निकालना है, आपको मासा निकालना है। तो आपको फार्मूला वही मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद का जो सवाल है प्रश्न नंबर 24, देखो यहाँ पे आपको गुणनखंड करके सॉल्व करना पड़ेगा और ये प्रश्न भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। और इसमें देखो कम से कम अगर पूछा है तो आपको बासा ही करना है, इसका आपको मतलब कॉमन करके वैल्यू निकाल लेना है, इसका गुणनखंड कर देना है और आपका जो ऑप्शन होगा मतलब जो कॉमन चीज़ें होंगी वो आपकी करेक्ट हो जाएंगी। तो इन सारे प्रश्नों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर किसी भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।